वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बच्चों, हमें क्वेश्चन नंबर 6 से कल एक पार्ट रहा था, 9th पार्ट, और इसके साथ बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 7 जो है यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्वेश्चन नंबर 7 के मैंने बच्चों दो पार्ट आपके सामने लाए हैं आज की वीडियो के लिए। बच्चों, पहले हम कल का क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें रहा था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास में सोल्यूशन में जाता हूं। यहाँ ये बच्चों 9th पार्ट है, ये है 10.5 मल्टीप्लाई बाई 9.5। बच्चों बुक पे है ये 1.05, जो बच्चों गलत क्वेश्चन लिखा है। ये बच्चों है 10.5 मल्टीप्लाई बाई 9.5। तो बच्चों हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये किस स्टैंडर्ड आइडेंटिटी से, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, लेकिन बुक में क्वेश्चन है कि यूजिंग अ सुइटेबल आइडेंटिटी। बच्चों जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हमारे पास है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। दूसरी बच्चों है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरी हमारे पास बच्चों a प्लस बी एक फैक्टर, a माइनस बी दूसरा फैक्टर, और इसका प्रोडक्ट हमारे पास आता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों ये हमने पहले भी सीखा है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स कि बच्चों ये है a प्लस बी एक फैक्टर, a प्लस बी दूसरा फैक्टर, मतलब ये दोनों फैक्टर सेम है। जब इनको मल्टीप्लाई करके करते हैं हम, तो ऐसे भी हम अलग अलग फैक्टर करके कर सकते हैं, और इनको डायरेक्ट होल स्क्वायर से भी इनको कर सकते हैं। तो बच्चों जब हमने होल स्क्वायर से इनको किया तो पहले नंबर को स्क्वायर, दूसरे नंबर को स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, इसी तरह से बच्चों माइनस, और इसी तरह से बच्चों थर्ड आइडेंटिटी है कि जहां ये दो फैक्टर अलग अलग ही लिखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनका साइन डिफरेंट है। अब बच्चों हम अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए बच्चों 10.5 का अगर हम राउंड करेंगे, या तो हम इसको 11 पर राउंड कर सकते हैं 11.0, या 10 पर भी हम इसको राउंड, जब जो हम 10 पर इसको राउंड करेंगे तो ये बनेगा 10 प्लस 0.5। बच्चों 10.5 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 0.5। बच्चों जब हम 10 प्लस 0.5 करेंगे हमारे पास वापस 10.5 आएगा, यानी 10.5 को हम स्प्लिट कर सकते हैं। एक इसका नंबर, एक टर्म आएगी 10 और दूसरी टर्म आएगी बच्चों 0. इसी तरह से मल्टीप्लाई बाई 9.5। बच्चों 9.5 को हम 9 प्लस 0.5 भी लिख सकते हैं, और 10 माइनस 0.5 भी हम इसको लिख सकते हैं। बच्चों जब हम 9 प्लस 0.5 लिखेंगे यहाँ, तो 10 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 0.5, बच्चों ये कोई भी आइडेंटिटी मैच नहीं होती है, क्योंकि जब हमने आइडेंटिटी को मैच करना है तो पहली टर्म बच्चों सेम होना जरूरी है। यहाँ पहले फैक्टर की पहली टर्म 10, इसे यहाँ भी 10 ही रहेगा, और 10 माइनस 0.5 जब हम करेंगे तो हमारे पास बच्चों कितना रहेगा 9.5, यानी हम 9.5 को 10 माइनस 0.5 भी लिख सकते। अब हम देख रहे हैं बच्चों कि 10 प्लस 0.5 इंटू 10 माइनस 0.5, बच्चों दोनों नंबर सेम, सिर्फ साइन डिफरेंट। इसका मतलब ये थर्ड आइडेंटिटी है। तो हम डायरेक्ट यहाँ बच्चों आंसर इसका लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल, जब बच्चों इस किस्म के फैक्टर्स हों कि साइन ही सिर्फ डिफरेंट हो, हम क्या करें, पहले नंबर को भी स्क्वायर, दूसरे नंबर को भी स्क्वायर, माइनस बीच में। तो बच्चों पहला नंबर कौन है यहाँ दोनों जगह 10, तो 10 को भी स्क्वायर। दूसरा नंबर कौन है बच्चों 0.5, तो 0.5 को भी स्क्वायर, और बीच में माइनस का साइन। और यहाँ रेफरेंस दे सकते हैं कि बिकॉज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों इस आइडेंटिटी को हमने यहां यूज किया है। क्लियर बच्चों? अब देखिए बच्चों 10 का स्क्वायर तो 100 आता है, माइनस बच्चों 0.5 का स्क्वायर 0.25 आएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 होता है बच्चों, पॉइंट को इग्नोर करो, मान लो हमारे पास पॉइंट है ही नहीं, तो ये आएगा बच्चों 25। लेकिन जब हम देखते हैं कि पॉइंट के इधर 5, पॉइंट के इधर 5, पॉइंट के इधर 2 डिजिट है, पॉइंट के इधर मतलब पॉइंट के राइट में 2 डिजिट है, तो यहाँ भी पॉइंट के राइट में 2 डिजिट, यानी 0.25 जो है बच्चों हमारा
इसका स्क्वायर आएगा 0.5। अब बच्चों 100 माइनस 0.5 हम कैसे करें? देखिए बच्चों 100 माइनस 0.5 माइनस 0.5 देखिए बच्चों यहां लिखे वर्टिकली में करेंगे 100.00। आपको बच्चों अगर दो डेसिमल सब्ट्रैक्ट करने हैं तो 100.00 हम यहां लिखेंगे, उतने ही जीरोस हम आगे डालेंगे और नीचे आएगा माइनस 0.25। देखिए बच्चों यहां 0 माइनस 5 तो नहीं निकलेगा, यहां से 1 यहां से 1 यहां से 1 यहां से 1, तो 10 माइनस 5 बच्चों 5 रहा, यहां 9 रहा तो 9 माइनस 2 7, यहां बच्चों 9 रहा और यहां भी 9 रहा। तो हमारा जो आंसर आया बच्चों वो आया 99.75। ये बच्चों आया क्वेश्चन नंबर 6 का जो लास्ट पार्ट है। अब बच्चों हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 से यूजिंग आइडेंटिटी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की आइडेंटिटी जो इसने लिखी है वो कहता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ये वाली आइडेंटिटी यूज करें। बच्चों इसको तो आपने नोट कर सकते, पास करके इसको नोट कर सकते हो। मैं मिटा रहा हूं कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, तो बच्चों ये मैं मिटा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 को और हम क्वेश्चन नंबर 7 को यहां फोकस करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 इसे लिखा यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बच्चों आप ध्यान से देखेंगे अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए वहां हमारे पास फैक्टर्स निकलते थे, हम मल्टी। देखो बच्चों यहां है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बच्चों ये प्रोडक्ट है। अगर कोई प्रोडक्ट इसके साथ मैच होता है, यानी पहले नंबर को भी स्क्वायर दूसरे नंबर को भी स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन है, तो उसको अगर आपने बच्चों सॉल्व करना है डायरेक्ट आइडेंटिटी से, तो आपने सीधा लिखना है कि इन्हीं दो नंबर को ए, तो ए यहां लिखा, बी ए के बीच में प्लस डाल दिया, फिर ए बी यहां लिखा, फिर ए के बीच में माइनस। मतलब ये कि अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन जैसे आपके पास है 3 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, आप क्या करेंगे बच्चों? ब्रैकेट में ये पहला है 3, ये लिखा 3, फिर एक बार प्लस 7, एक बार फिर 3, अब माइनस 7। इस तरह से हम बच्चों यही दो नंबर लिखने हैं, एक बार इनके बीच में प्लस, एक बार इनके बीच में माइनस, तो ये आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस। अब बच्चों जितने भी क्वेश्चन आपके पास हैं, आपने देखना है कि ए की जगह कितना आता है और बी की जगह कितना आता है, और वही वैल्यूज यहां डालनी है आपने, और आपका क्वेश्चन सिंपल तरीके से निकल जाता है। तो देखिए बच्चों फर्स्ट पार्ट हम यहां लेते हैं, यह है बच्चों 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहां लिखेंगे हम यूजिंग चलिए हम नहीं लिखेंगे इसको, लंबा नहीं, इज इक्वल टू, देखिए बच्चों पहले नंबर को भी स्क्वायर दूसरे नंबर को भी स्क्वायर। क्लियर बच्चों? यही दो नंबर हम दोबारा लिखा, ये लिखा हमने 51, अब माइनस की जगह प्लस 49, एक ब्रैकेट में, फिर से दोबारा ब्रैकेट लिखो, फिर यही दो नंबर लिखो 51 माइनस 49, ये बच्चों। और हम आगे लिखे, ऐसा हमने क्यों किया, यहां लिखे हम बिकॉज, देखो बच्चों इतनी ये एक डॉट दो डॉट, नीचे जब हम डॉट देते हैं ये जो बिकॉज की शॉर्ट फॉर्म है। क्लियर बच्चों? तो ये मैंने लिखा इधर 1 2 एक डॉट नीचे, अगर बच्चों ये एक डॉट ऊपर तो इसको पढ़ते हैं देयरफॉर, लेकिन अगर हम तीसरा डॉट नीचे डालें उसको पढ़ते हैं बिकॉज। तो बिकॉज ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एक फैक्टर और ए माइनस बी दूसरा फैक्टर। ये बच्चों इस आइडेंटिटी को हमने यहां यूज किया। चलिए तो बच्चों 51 प्लस 49 हुआ बच्चों 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 51 माइनस 49 हुआ बच्चों 2, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ बच्चों 200।
कितना इजी हुआ बच्चों कि हमने देखा कि दोनों नंबर्स को स्क्वायर, हमने एक बार इनको प्लस किया, एक बार इनको माइनस किया, प्लस करके 100 माइनस करके 2 और 100 इंटू 2 हुआ 200। हो गया बच्चों क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों दूसरा पार्ट है बच्चों 1.02 इसका स्क्वायर माइनस 0.98 इसका भी स्क्वायर इज इक्वल, हम देख रहे हैं बच्चों स्क्वायर, पहले नंबर को स्क्वायर, दूसरे नंबर को स्क्वायर, बीच में माइनस। अब क्या करेंगे, यही दो नंबर हम दोबारा लिखेंगे। ये लिखा बच्चों पहले हमने 1.02, आप डाल देंगे प्लस 0.98 एक ब्रैकेट में, फिर बच्चों दूसरी ब्रैकेट में यही नंबर फिर से दोबारा 1.02 माइनस 0.98। ऐसा हमने क्यों किया बच्चों, यहां हम दे देंगे रेफरेंस ये 3 डॉट, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एक बार और एक बार ए माइनस बी। ये बच्चों अब बच्चों 1.02 देखिए बच्चों 1.02 प्लस 0.98 कितना हुआ बच्चों, 8 प्लस 2 हुआ 10 का 0 कैरी 1, 9 प्लस 1 10 का 0 कैरी 1 1, ये बच्चों 2.00 या सिंपल 2, तो ये हमारे पास आया 2.00 एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें। देखिए बच्चों यही 1.02 माइनस यहां करेंगे माइनस, चलिए तो बच्चों 2 माइनस 8 तो नहीं निकलेगा, यहां से 1 या यहां से ये बना 12 माइनस 8 कितना रहा बच्चों 4, यहां कितना रहा बच्चों 9, तो 9 माइनस 9 कितना रहा बच्चों 0, और यहां तो 0.04। ठीक है बच्चों, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखिए बच्चों 2.00 है या खाली 2 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि डेसिमल के बाद 0 कोई मीनिंग नहीं रखता। बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाई, अब हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाई 0.04, बच्चों कितना आंसर आएगा। हमने फिर से यहाँ डेसिमल को इग्नोर करना, हम सीधा 2 4 8। अब हम गिनेंगे डेसिमल, बच्चों यहाँ डेसिमल की इधर 1 डिजिट 2 डिजिट, बच्चों डेसिमल के उधर कितने डिजिट हैं 2 डिजिट हैं बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब यहां आएगा 0 और यहां आएगा बच्चों पॉइंट, क्योंकि 2 नंबर्स के बाद पॉइंट के राइट में 2 डेसिमल है, यहां भी पॉइंट के राइट में 2 डिजिट हमने डाल दिए, तो इसका बच्चों आंसर कितना आया, दिस इज इक्वल टू 0.08। ठीक है बच्चों, अब इसका ये हो गए बच्चों 2 पार्ट्स। इसी तरह से बच्चों आप चाहें तो थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं। चलिए बच्चों मैं थर्ड पार्ट भी अभी लिख लेता हूं। थर्ड पार्ट है बच्चों 153 माइनस 147। थर्ड पार्ट है बच्चों 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर। तो बच्चों फिर से वही दिस इज इक्वल टू, यही 2 नंबर दोबारा लिखेंगे 153 प्लस 147, एक ब्रैकेट में फिर यही 153, अब प्लस की जगह माइनस 147। ऐसा क्यों किया हमने, ये आएगी बच्चों रेफरेंस, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बच्चों ये इसके फैक्टर, इस आइडेंटिटी से हमने इसको किया। बच्चों 153 147 कितना हुआ बच्चों 300 ब्रैकेट में, और यहां बच्चों 153 माइनस 147 कितना रहा बच्चों 6। तो बच्चों 6 से जब हम 300 को करते हैं तो 1800 हमारा आंसर आता है। तो बच्चों एक पार्ट अब आपके लिए असाइनमेंट रहा, कैसे किया बच्चों मैंने, जहां 2 नंबर्स को स्क्वायर हो, बीच में माइनस, वही 2 नंबर बच्चों लिखने आपने 2 ब्रैकेट्स में, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन। ऐसा क्यों करते हैं हम, बिकॉज हमारे पास आइडेंटिटी है, थर्ड आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की
टाइप की अगर कोई हमारे पास कैलकुलेशन है, हम क्या करते हैं, पहले a प्लस बी लिखते हैं, बाद में मल्टीप्लाई a माइनस बी से करते हैं। तो यही आइडेंटिटी से हमने बच्चों ये 3 पार्ट्स के क्वेश्चन नंबर 7 के और क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चों हमने उसका लास्ट पार्ट 9th पार्ट किया। बच्चों बुक पर, जेके बोर्ड की बुक पर वो क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो मैंने आपको यहाँ करा दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।